त्योहार दिवाली पटाखों के बिना अधूरा होता है। नया साल हो, शादी ब्याह हो या फिर कोई भी खुशी का मौका, इन सब में भी आतिशबाजी होना लाजमी है। लेकिन ग्रंथों में दिवाली पर आतिशबाजी या पटाखे जलाने का जिक्र तो कहीं नहीं मिलता। फिर पटाखे भारत में आए कैसे, इसकी शुरुआत कब और कहां हुई और इससे जुड़ी रोचक कहानियां क्या हैं, जानेंगे स्पॉटलाइट। करीब 2200 साल पहले चीन के लुयान में पटाखे फोड़ने के सबूत मिलते हैं। ये पटाखे बांस की छड़ें होती थी जिन्हें आग में डालने पर गांठ के फटने की तेज आवाज निकलती थी। चीन के लोगों का मानना था कि बांस के फटने की तेज आवाज से बुरी आत्माएं भाग जाती हैं और बुरे विचारों का भी अंत होता है। कई इतिहासकारों के मुताबिक इसकी शुरुआत चीन में 6ठी सदी के दौरान हुई थी और इसका आविष्कार गलती से हुआ था, जिसका सबसे प्रचलित किस्सा ये है कि एक रसोइये ने खाना बनाते समय गलती से पोटेशियम नाइट्रेट को आग में फेंक दिया, जिससे तेज धमाका हुआ। फिर जब रसोइये ने इसके साथ कोयले और सल्फर का पाउडर आग में डाला तो और ज्यादा तेज धमाका हुआ। इस तरह से बारूद का आविष्कार हुआ और यहीं से पटाखों की शुरुआत भी हुई। बारूद से सबसे पहले पटाखा बनाने का सबूत भी चीनी सैनिकों के इतिहास में मिलता है। इसके मुताबिक चीनी सैनिकों ने बारूद को बांस की नली में भरकर पहली बार हैंडमेड पटाखे बनाए थे। पटाखों की कहानी 13वीं और 15वीं शताब्दी तक चीन से निकलकर यूरोप और अरब देशों में फैल चुकी थी। यहाँ बारूद का इस्तेमाल शक्तिशाली हथियार बनाने के लिए भी किया जाने लगा। इसके बाद पटाखे अमेरिका पहुँचे और वहाँ पहले आजादी दिवस से ही आतिशबाजी उनके जश्न का हिस्सा बन गयी। इतिहासकारों के मुताबिक भारत में पटाखों की शुरुआत इससे भी पहले हो गई थी। इतिहासकार पीके गोडे भारत में आतिशबाजी का इतिहास लेख में मराठी संत कवि एकनाथ की लिखी एक कविता का जिक्र करते हैं, जिसमें महाभारत काल में भी पटाखों के बारे में सुनने को मिलता है। इसके मुताबिक रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के विवाह में आतिशबाजी का उल्लेख है। वहीं भारत में 15वीं सदी से पटाखों के प्रमाण हैं, जिसमें कई पेंटिंग में आतिशबाजी और फुलझड़ियां देखने को मिलती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर राजीव लोचन के मुताबिक ईसा पूर्व काल में लिखित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक ऐसे मिश्रण का जिक्र है जिसके जलने पर तेज लपटें निकलती थी। इसे बांस की नलिका में डालकर बांधा जाता था। मुगल शासक बाबर के भारत पर हमले के दौरान भी बारूद का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद साल 1633 में दारा शिकोह की शादी की पेंटिंग में भी आतिशबाजी दिखती है। इतिहासकार पीके गोडे ने साल 1518 में गुजरात में एक ब्राह्मण जोड़े की शादी का जिक्र करते हुए लिखा कि इस शादी में आतिशबाजी हुई थी। लेकिन इसका नाम आखिर पटाखा कैसे पड़ा? 19वीं सदी में एक मिट्टी की मटकी में बारूद भरकर पटाखा बनाया जाता था। बारूद भरने के बाद उस मटकी को जमीन पर पटक कर फोड़ते थे, जिससे रोशनी और आवाज होती थी। इस मटकी को पटकने के कारण इसका नाम पटाखा पड़ा। दी हेरिटेज लैब के मुताबिक भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भी पटाखों का इस्तेमाल काफी चर्चित था। आतिशबाजी की बढ़ती मांग के कारण भारत में पहली पटाखा फैक्ट्री 19वीं सदी में कोलकाता में स्थापित की गई। बाद में इसे तमिलनाडु के शिवाकाशी में ट्रांसफर किया गया। आज भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पटाखा उत्पादक है और देश के 90% पटाखों का निर्माण अब सिर्फ शिवाकाशी में होता है। शिवाकाशी में सैकड़ों फैक्ट्रीज में करीब 8 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। वहीं भारत में पटाखों का बिजनेस अब करीब 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।